नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को महापर्व डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के समाचार। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ के तीसरे दिन पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ के तीसरे दिन सोमवार को पूरी काशी आस्था और श्रद्धा से सराबोर हो उठी। धुंध और हल्की बादली के बीच लाखों व्रती महिलाओं ने अपने परिजनों के साथ गंगा घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया। घाटों से लेकर तालाबों और सरोवरों तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से श्रद्धालु घरों में पूजन की तैयारी में जुटे थे। दोपहर बाद गाजे बाजे, गीत संगीत और उत्साह के बीच महिलाएं सिर पर पूजन सामग्री से भरी डाल दौरी रखकर गंगा तट की ओर रवाना हुई। लाल और पीले वस्त्रों में सजे श्रद्धालु छठ मैया के पारंपरिक गीत गाते हुए जब घाटों पर पहुंचे तो पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से गूंज उठा। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद व्रती महिलाओं ने कमर भर पानी में खड़े होकर अस्त होते भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया। व्रतियों के साथ उनके परिजनों ने भी घुटनों तक जल में उतरकर सूर्यदेव से परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रमुख घाटों दशाश्वमेध, अस्सी, राजघाट, प्रहलाद घाट, पंचगंगा घाट, नमो घाट, ब्रह्मा घाट, गाय घाट समेत आसपास के सभी तटों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रही। सबसे अधिक जनसैलाब दशाश्वमेध और अस्सी घाट पर देखा गया। घाटों किनारे बच्चों और युवाओं में भी आस्था और उत्साह चरम पर था। व्रतियों ने घाटों पर पहुंचकर मिट्टी की वेदियों पर हल्दी से शुभ प्रतीक बनाए, गंगा मैया और सूर्यदेव को दीप अर्पित किया और छठ मैया के पारंपरिक गीतों के बीच अर्घ विधान पूरा किया। गंगा तट पर झिलमिलाते दीप, जल में प्रतिबिंबित श्रद्धा और आसमान में गूंजते भक्ति गीत आध्यात्मिक छटा बिखेर रहे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और जल पुलिस की 11 टीमें सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहीं। घाटों पर साफ सफाई और रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई थी। बरेका क्षेत्र स्थित सूर्य सरोवर में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ छठ पर्व देखने को मिला। दोपहर बाद से ही व्रत करने वाली महिलाओं का हुजूम सरोवर की ओर उमड़ पड़ा। जैसे ही घड़ी में शाम को 4:20 हुआ, श्रद्धालु सामूहिक रूप से सरोवर में उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ देने लगे। व्रती महिलाएं परंपरागत पूजन सामग्री, दौरा, फल, सूप और दीप आदि के साथ पहुंची। पानी में खड़े होकर उन्होंने भगवान भास्कर के समक्ष परिवार के सुख समृद्धि, संतानों के दीर्घायु और आरोग्य की कामना की। इससे पहले महिलाओं ने पूजा मंत्रोच्चार के साथ छठी माई का स्मरण किया और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न किया। परिवार के सदस्य भी व्रती महिलाओं के साथ मौजूद रहे और श्रद्धा के साथ अर्घ अर्पित किया। पूरे सरोवर परिसर में भक्ति गीतों की धुन गूंजती रही और चारों ओर आस्था एवं उत्साह का वातावरण रहा। भीड़ बढ़ने के साथ ही प्रशासन और सुरक्षा बलों ने कमान संभाल ली थी। पुलिस तथा स्वयंसेवक लगातार लोगों को सुरक्षित रूप से जल में उतरने और बाहर निकलने में मदद करते रहे। चिकित्सा सुविधा और प्रकाश व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया था। कचहरी क्षेत्र में वरुणा नदी के शास्त्री घाट पर भी छठ पूजा की धूम देखी गई। इस दौरान शास्त्री घाट को आकर्षक ढंग से फूलों, रंगोली और दीपों से सजाया गया था। शाम होते ही पूरा वातावरण छठ मैया की गीतों और भक्ति भजनों से गूंज उठा। महिलाओं ने सिर पर पूजन सामग्री से भरी दौरी लेकर घाट की ओर प्रस्थान किया और परिवार के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया। पूरे कार्यक्रम में भक्ति और सामूहिकता की अनूठी झलक देखने को मिली। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए। वरुणा नदी के शास्त्री घाट किनारे दीपों की रोशनी जल में झिलमिलाती रही, जिससे माहौल में आध्यात्मिक छटा बिखर गई। महापर्व का समापन मंगलवार तड़के उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ होगा। इसके साथ ही 4 दिन चलने वाला यह महाव्रत पूर्ण होगा। बहुत कठिन व्रत है। ये 4 दिवसीय होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, उसके बाद जो है दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें खीर और रोटी खाते हैं, निराजल व्रत रहते हैं दिन भर। उसके बाद जो है तीसरे दिन अखंड निराजल व्रत रहते हैं, जैसे कि आज हम लोग हैं षष्ठी तिथि को, और फिर सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके तब पारण करते हैं। ये पूजा हो रही है, छठ पूजा हो रही है और ये गढ़वा घाट है ना, गढ़वा घाट के पास। कितने सालों से ये पूजा आप कर रही है? हम लोग तो 4 साल से कर रहे हैं। इसका क्या विधि विधान है, किस प्रकार से पूजा की? लेकिन मेरी सासू माँ करती थी, ये पूजा हो गया उनको, 3 साल से कर रही थी। कितने दिनों की पूजा होती है? 4 दिनों की पूजा होती है। और क्या क्या इसका विधि विधान है? पहले दिन क्या बनता है, दूसरे दिन? पहले दिन शाम को लोग लौकी भात से उसका प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन खीर पूरी खरना होता है, खीर पूरी खाया जाता है उसमें। फिर आज शाम की अर्घ होती है, कल सुबह की अर्घ। और क्या क्या छठी मैया को सामान करता है? सारे फल चढ़ते हैं और ठेकुआ,
दौरे का भी महत्व है कि दौरा भी। हाँ जी, लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दौरा भरते हैं। पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व और बहुत श्रद्धा से लोग करते हैं। हाँ, इसमें हम लोग बहुत पवित्रता से ठेकुआ बनाते हैं और लड्डू बनता है चावल के आटे का और गुड़ से, और फल फूल से सजाया जाता है। दौरा को फल फूल से सजाया जाता है। छठ पूजा में 2 दिनों का व्रत होता है। 2 दिनों का व्रत होता है। एक और 2 अर्घ्य होते हैं। आज शाम वाला अर्घ्य है और कल सुबह वाला अर्घ्य है, और फिर उसका पारण रहता है। प्रसाद बनाते हैं अपने हाथों से, उसके आटा भी खुद से हाथों से पीसते हैं, प्रसाद बनाते हैं। उसके बाद 2 दिनों के बाद पूजा के बाद भी पारण करते हैं। उसी प्रसाद से पूजा होती है। जिन माता बहनों को दूध चाहिए और चाहने के लिए हमारे सुरेश यादव भैया जी चाय का स्टॉल लगाए हुए हैं। वहाँ पर निःशुल्क दूध, गाय का दूध आपको मिल जाएगा। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो पुलिस चौकी पर आ जाए। उनकी पत्नी शकुंतला यहाँ पर मौजूद है, उनको अपने साथ ले जाए। लोग पर्व को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाला हम दे देंगे आपको, ज़्यादा जिस हिसाब से सवेरे वाला लगेगा। अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी छठी मैया
छब्बीस से 29 अक्टूबर 2025 तक बिरदोपुर क्षेत्र में गोपाष्टमी के पावन अवसर पर गौ महिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी गोपाष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण कुमार खेमका गीता प्रेस के संरक्षण में 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक काशी के महमूरगंज बिरदोपुर क्षेत्र में गौ महिमा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में प्रतिदिन गौ पूजन, गौ भक्तवान की कथा, विशिष्ट संतों का आशीर्वचन, गौ वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का उद्बोधन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के जुड़े काशी विद्वत परिषद के विद्वानों का व्याख्यान एवं उनका सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर कमलेश झा, प्रोफेसर रमाकांत पांडे, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, डॉक्टर श्री भव्यम, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, सिद्धि भारद्वाज आदि प्रमुख थे। जेप्टो कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का साइबर क्राइम यूनिट ने पर्दाफाश किया। साइबर क्राइम यूनिट ने जेप्टो कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 2 शातिर अपराधियों को जमशेदपुर झारखंड और नालंदा बिहार से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 3 सिम कार्ड, 2 वाईफाई राउटर, 4 फर्जी दस्तावेज और 54,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त अपराध श्रवण टी, अपर पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम श्रीमती नीतू कादियान और सहायक पुलिस आयुक्त विदुष सक्सेना के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया। थाना साइबर क्राइम में पुलिस उपायुक्त अपराध टी श्रवण ने बताया कि आयुष कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी थाना रोहनिया ने 13 अगस्त को तहरीर दी थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने जेप्टो कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर उनसे 20,16,500 रुपए की ठगी कर ली। इस प्रकरण में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा संख्या 29/2025 धारा 318(4) BNS एवं 66 DIT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट का गहन विश्लेषण कर पुलिस ने गिरोह की लोकेशन झारखंड और बिहार में चिन्हित किया। 2 टीमों ने एक साथ छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में शांतनु कुमार पुत्र नागेंद्र प्रसाद निवासी गोइलकेरा ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर झारखंड, मूल निवासी ग्राम मिर्चक थाना बारिश अलीगंज जनपद नवादा बिहार, उम्र 25 वर्ष, गिरोह का सरगना बताया गया है। दूसरा अभियुक्त विकास कुमार पुत्र अनिल प्रसाद निवासी लालविया थाना फांसीचक जनपद नवादा बिहार, उम्र 30 वर्ष, गिरोह का सक्रिय सदस्य है। यह आरोपी पूर्व में महाराष्ट्र में साइबर अपराध के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी जेप्टो, बिनकेट, वोल्मो, अमूल डायरी, धानी फाइनेंस और जूडियो जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की फर्जी वेबसाइटें बनाते थे। मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर इन वेबसाइटों के विज्ञापन चलाए जाते थे ताकि जब कोई व्यक्ति इन कंपनियों से संबंधित जानकारी खोजे तो सबसे पहले यही साइटें दिखाई दें। लोग इन वेबसाइटों पर अपना नाम, पता, ईमेल और संपर्क जानकारी दर्ज कर देते थे, जो वेबसाइट के वेब ईमेल फीचर के माध्यम से सीधे इन अपराधियों तक पहुंच जाती थी। इसके बाद वे खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर पीड़ित से संपर्क करते थे। फर्जी इंटेंट लेटर, इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजते थे और फिर सिक्योरिटी मनी या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर लेते थे। ये साइबर क्राइम थाना पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 शातिर अपराधी जो जेप्टो, ब्लिंकिट इत्यादि का जो ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स हैं उसका फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पे लोगों को ठगी करते थे। इनका घटना करने का तरीका है कि ये लोग फ्रेंचाइजी के नाम से अगर कोई व्यक्ति सर्च कर रहे हैं तो गूगल में इनका जो फर्जी वेबसाइट है वो ऐड के रूप में, एक स्पॉन्सर्ड ऐड के रूप में वो सबसे पहले गूगल सर्च रिजल्ट में आता था और इसको सही मानते हुए
लोग इसको क्लिक करते थे और उनका निजी जानकारी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेते, फिर उसके बाद इनको अपने जाल में फंसा देते थे। ये अगस्त महीने में थाना रोगनिया से एक व्यक्ति द्वारा कंप्लेन किया गया था कि मेरे साथ फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम से ठगी हुई। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर विभिन्न टीमें गठित की गई थी, जिसमें आज सफलता प्राप्त हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किए गए, एक झारखंड से और एक बिहार से, और इन दोनों को अग्रिम विधि कार्रवाई करते हुए इनको आज जेल भेजा जा रहा है। और इनके कब्जे से टोटल 11 स्मार्टफोन, 2 कीपैड मोबाइल, 2 लैपटॉप, कुछ सिम कार्ड्स और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट जो जेप्टो कंपनी का फ्रेंचाइजी दिलाने के लिए ये लोग बनाए थे, वो बरामद हुए हैं। साथ ही साथ लगभग 54,000 रुपये का कैश बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त लगभग 60,000 रुपये बैंक में भी फ्रीज किया गया। बाबूराव विष्णु पराड़कर जी की जयंती पर सोमवार को पराड़कर युग से डिजिटल युग तक पत्रकारिता के मूल्य और बदलाव विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। हिंदी यदि सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। यही नहीं, हिंदी पत्रकारिता भी जीवंत बनी रहेगी। यह बात हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव ने कही। वे पराड़कर स्मृति भवन में पराड़कर जयंती पर स्वतंत्रपूर्ण हिंदी पत्रकारिता के युग पुरुष संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर जी की जयंती पर सोमवार को पराड़कर युग से डिजिटल युग तक पत्रकारिता के मूल्य और बदलाव विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को बचाए जाने के साथ ही इसके साथ किए जा रहे खिलवाड़ के प्रति सजग रहना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि पत्रकार अपने भाषाई अधिकारों का कर्तव्य बोध के साथ प्रयोग करें ताकि हिंदी को बचाया जा सके। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि हिंदी भाषा नहीं बची तो पत्रकारिता भी समाप्त हो जाएगी। संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि महामना मदन मोहन मालवीय, हिंदी पत्रकारिता संस्थान काशी विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा दौर में हिंदी पत्रकारिता चिंता का नहीं चिंतन का विषय है। हिंदी पत्रकारिता को शीर्ष स्थान प्रदान करने वाले बाबू विष्णु राव पराड़कर के संदर्भ में नई पीढ़ी को जानकारी युक्त करने की आवश्यकता है। यह अचरज भरा है कि पराड़कर जी के नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय अथवा काशी विद्यापीठ में कोई पीठ अभी तक स्थापित नहीं है। इसके लिए पहल की आवश्यकता है। प्रखर समाजवादी व पत्रकार विजय नारायण सिंह ने भी हिंदी भाषा की वकालत की। अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व से सावधान रहने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर कविंद्र नारायण ने कहा कि पत्रकारिता में हो रहे क्षरण की दिशा में सकारात्मक चिंतन की जरूरत है। संपादकाचार्य पराड़कर का स्मरण करते हुए डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, योगेश कुमार गुप्त, राजनाथ तिवारी, डॉक्टर बेनी माधव मिश्र, A.K. लारी ने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने किया। महामंत्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु उपाध्याय तथा धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण तिवारी ने किया। इस मौके पर कोषाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्र, कैलाश यादव, सुनील शुक्ला, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, आलोक मालवीय, आनंद कुमार मौर्य, MD जावेद, उमेश गुप्ता, विजय शंकर गुप्ता, राजेंद्र यादव, मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी, डॉक्टर जिनेश कुमार, राम मिलन, लाल श्रीवास्तव, मनोज कुमार राय, श्रीधर त्रिपाठी, मुन्ना लाल सानी, आशुतोष पांडे आदि मौजूद थे। अवलेशपुर चुनार रोड पर सोमवार को सुबह तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से स्कूटी सवार दंपत्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें पत्नी के दोनों पैर काटने पड़े। मड़वाड़ी थाना अंतर्गत अवलेशपुर चुनार रोड पर सोमवार को अलसुबह एक दर्द विदारक घटना घटित हुई। नुआव बाईपास के रहने वाले सनी कुमार अपनी पत्नी प्रिंसी सिंह को छोड़ने मड़वाड़ी स्टेशन जा रहे थे। उनकी पत्नी को अपने मायके गाजीपुर जाकर छठ पूजा में शामिल होना था। जब दंपत्ति अमलेशपुर जॉर्जियन हॉस्पिटल के सामने पहुंचे, जहां शिवा काशी एनक्लेव अपार्टमेंट अपने शिवर गंदा पानी बहा रहा था, उसी पानी से बचने के लिए अपनी स्कूटी थोड़ा साइड किया, जिससे पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनको धक्का मारते हुए उनके पैर पर पिकअप वैन चढ़ाकर निकल गई, जिससे प्रिंसी सिंह के दोनों पैर टूट गए। वहीं उनके पति को हल्की चोट आई और उन्हें तत्काल गार्जियन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया और ट्रॉमा सेंटर पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। यहाँ क्षेत्रीय जनता के लोगों ने बताया कि इस एक्सीडेंट का कारण वहाँ पर शिवा काशी एनक्लेव अपार्टमेंट है, जो सीवर का पानी छोड़ रहा था, वह रोड पर आ जाता है, जिससे यहाँ अक्सर गाड़ियाँ फिसल जाती हैं और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। अगर यहाँ पर सीवर की समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में और भी एक्सीडेंट होते रहेंगे। यह समस्या लगभग 2 साल से बनी हुई है। यहाँ के क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। मैं लगभग 3 बजे
एक दंपत्ति थे जो हमारे नुआओं के थे रहने वाले। वो अपने मैडम को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, मड़ुआडी स्टेशन, और ये पानी निकलने की वजह से, जो शिवा काशी अपार्टमेंट की वजह से यहाँ से पानी आता है, रात में ये पानी चलाते हैं। शिवा काशी अपार्टमेंट का पानी निकलने की वजह से जितना सीवर का पानी गंदा महकता है, उसको बचाने के चक्कर में ये रोड के किनारे चले गए उधर, और पीछे से तेज रफ्तार में आ रही थी जिसमें मंडी की सब्जियां उब्जियां लदी थी मैजिक, और वो पानी की वजह से वो गिर गए और मैजिक जो है उनके ऊपर चढ़ा के निकल गई, जिससे उनके दोनों पैर जो हैं एकदम क्षतिग्रस्त हो गए, एकदम काटने पड़ रहे हैं ट्रामा सेंटर में उसको। और हम लोग आक्रोशित हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर सीवर की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, पर कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग। 9 दिवसीय यज्ञों व विष्णु धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत सोमवार को सोनारपुरा से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भारत राष्ट्र के सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों व विष्णु कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को प्रातः कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य आचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री के नेतृत्व में सोनारपुरा से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा में फूलों से सुसज्जित रथों पर देव विग्रहों को रखा गया था। दक्षिण भारत से आए कलाकार पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति करते चल रहे थे। शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से चिंतामणि गणेश मंदिर के मुख्य महंत चिल्ला सुब्बा राव, श्रृंगेरी मठ के प्रबंधक चिल्ला अन्नपूर्ण प्रसाद, केदारेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य अर्चक धूलीपल्ला नारायण शास्त्री सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल थे। तत्पश्चात त्र्यंबकेश्वर हॉल में दक्षिण भारत से आए हुए वैदिक विद्वानों ने श्री शिव पार्वती शांति कल्याणोत्सव की विधि विधान से पूजा की। कार्यक्रम के मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय नावड़ ने बताया कि तेलुगु वैभवम के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ कलारत्न वेमूरी वेंकट विश्वनाथ के उत्कृष्ट गायन ने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की नृत्यांगना एस मीनाक्षी के कुचिपुड़ी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों की तालियां बटोरी। वैदिक यज्ञ में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 1,116 बिल्व फल से हवन किया गया। तेलुगु वैभव कार्यक्रम के अंतर्गत अवधान सप्ताह में डॉक्टर बुलुस अपर्णा द्विशतावधानी ने श्री माँ कवि ठिक्कनाचार्य की कृतियों पर आधारित भजन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान पंडित नोरी कल्याण सुंदर एवं ब्रह्मश्री नोरी सुब्रमण्यम शास्त्री की देखरेख में श्री चक्रन वावरण की सामूहिक अर्चना की गई। श्री राम कवचम प्रताप शर्मा के नेतृत्व में वेद के सभी शाखाओं को समर्पित 16 शिवलिंगों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर सभी शिवलिंगों की पूजन अर्चन की एवं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुष्पगिरी पीठाधिपति एवं जगतगुरु श्री श्री अविनोदंड विद्याशंकर भारती स्वामी, अमितानंद स्वामी, आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री, विश्वनाथ जी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। रविवार को केसरवानी वैश्य नगर सभा का 46वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। केसरवानी वैश्य नगर सभा का 46वां वार्षिकोत्सव रविवार को नाटीमडी स्थित गणेश मंडप में मना। दीप महोत्सव, वैवाहिक परिचय समारोह भी हुआ। इस दौरान समाज की सांस्कृतिक समृद्धि, परंपरा और पारिवारिक मूल्यों को जीवंत किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी और वैश्य समाज के संरक्षक तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर एम के गुप्ता, गुलाब चंद केशरी, अवधेश गुप्ता, डॉक्टर वीरेंद्र केसरवानी, मदन लाल केशरी, सीताराम केशरी, महेश केशरी और मंजेश केशरी ने किया। विशिष्ट अतिथि शिव कुमार वैश्य, सतीश चंद्र केसरवानी, तीर्थराज गुप्ता और श्याम सुंदर केसरी मंचासीन रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने मन मोह लिया। इस दौरान विशेष उपलब्धि पाने वाले लोगों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वैवाहिक परिचय की कड़ी में राजेश केसरी, प्रदीप और विनोद के नेतृत्व में फोटोग्राफी और बायोडाटा संग्रह किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सतरूपा, सलोनी, पल्लवी, सीमा, गीता, रश्मि, श्याम, धर्मेंद्र, विजय का सहयोग रहा। संचालन राजेश केशरी और धन्यवाद श्याम कुमार केशरी ने किया। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारतीय न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का 32वां वार्षिक सम्मेलन इयानकॉन 2025 का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन होगा।
भारतीय न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का 32वां वार्षिक सम्मेलन इयानकॉन 2025 इस वर्ष पहली बार उत्तर प्रदेश की पावन नगरी काशी में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर विजयनाथ मिश्र, डॉक्टर अभिषेक पाठक सहित आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि इस बार यह सम्मेलन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम की कमान न्यूरोलॉजी विभाग की टीम के हाथ में है, जिसमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अभिषेक पाठक, आयोजन समिति में डॉक्टर RN चौरसिया कार्यक्रम चेयरमैन, प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र आयोजन सचिव, प्रोफेसर दीपिका जोशी चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी तथा डॉक्टर वरुण सिंह और डॉक्टर आनंद कुमार संयुक्त आयोजन सचिव शामिल हैं। सम्मेलन की शुरुआत 29 अक्टूबर को विभिन्न वर्कशॉप्स में होगी, जबकि औपचारिक उद्घाटन 30 अक्टूबर को ताज नरेसर पैलेस में होगा। उद्घाटन समारोह में देश की वीरता और साहस का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज जवानों और गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के सैनिकों को समर्पित किया जाएगा। इसी स्मृति में 17 फीट ऊंचे कैप की अनुकृति लगाई जाएगी। गोरखा रेजिमेंट के अफसर, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रावत, सचिव डॉक्टर यू मीनाक्षी सुंदरम और कोषाध्यक्ष डॉक्टर अचल श्रीवास्तव सहित सभी गणमान्य जन सलामी देंगे। इसके बाद वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंगलाचरण और शंखनाद के साथ उद्घाटन सत्र का शुभारंभ होगा। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर अनरबन दत्ता, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी करेंगे। उद्घाटन सत्र के उपरांत शाम को भारतीय कला की प्रस्तुति होगी, जिसमें पद्म अवॉर्डी प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जलतरंग और प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र मृदंग वादन की गरिमामयी प्रस्तुति देंगे। सम्मेलन स्थल पर काशी की सांस्कृतिक झलक दिखाने हेतु एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रसिद्ध चित्रकार मनीष खत्री और अनिल शर्मा द्वारा निर्मित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन होगा। जो पूरे देश विदेश के न्यूरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, वो बनारस को भी महसूस करना और देखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ऐसी रिक्वेस्ट किया प्रशासन से कि इन लोगों को सुबह 4 बजे से 7 बजे तक दर्शन में कुछ सुगमता मिल जाए और बाकी दिन ये दिन भर ताज होटल में रहें। वहीं हम लोगों ने बनारस एक क्रिएट किया हुआ है, जिसमें बनारस गली है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वहाँ पॉन्ड है जिसमें हम लोग आकाशदीप भी जलाएंगे। वहाँ बनारस के ऊपर एक डेडिकेटेड प्रदर्शनी है जो मनीष खत्री जी, अनिल शर्मा जी, डॉक्टर शारदा सिंह और मानती शर्मा और सत्यवान चतुर्वेदी जी का कृति लगा रहेगा। और एक विशेष सत्र काशी पर भी है, जिसमें प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ला और मैं और यतीनाथ चतुर्वेदी जी, इनका टॉक है। क्योंकि लोग बनारस भी सुनना चाहते हैं, तो 1 घंटे का टॉक उनका भी है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ। मंग
लेहिन